हेलो एवरीवन, दिस इज ममता एंड यूर वाचिंग सक्सेस पॉइंट प्लस। सक्सेस पॉइंट प्लस में आपका स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेटेड सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। तो जो भी स्टूडेंट्स 10th में जो है आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। और चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्वेश्चन। तो देखिए, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, फ्रांस की जो राज्य क्रांति हुई थी वो कब व किसके शासनकाल में हुई थी। तो फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 ईस्वी में लुई सोलवे के शासनकाल में हुई थी। तो देखिए, यहाँ से इस क्वेश्चन से आपको दो बात जो है बिल्कुल क्लियर हो जाती है आपकी। एक तो जो फ्रांस की जो राज्य क्रांति हुई थी वो 1789 में हुई थी, और ये लुई सोलवे के शासनकाल में हुई थी। तो कब और किसके शासनकाल में हुई थी? 1789 ईस्वी में लुई सोलवे के शासनकाल में हुई थी। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है आपका, फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी। तो देखिए, जब फ्रांस की राज्य क्रांति हो रही थी तो फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस की जो शासन व्यवस्था थी वह सामंती व्यवस्था थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए, 3 में आपसे पूछा गया है, 14 जुलाई 1789 ईस्वी को फ्रांस में कौन सी प्रसिद्ध घटना हुई थी। तो देखिए, याद रखिएगा, 1789 तो आप लोग याद रखते हो, लेकिन जो डेट है वो आप याद नहीं रख पाते हो। तो 14 जुलाई 1789 ईस्वी को फ्रांस की जो क्रांति हुई थी। तो 14 जुलाई 1789 ईस्वी को क्रांतिकारियों ने क्या किया था कि बास्तिल के जो कारागृह था उसके फाटक को तोड़कर बंदियों को उन्होंने जो है आज़ाद कर दिया था, मुक्त कर दिया था। तब से 14 जुलाई को फ्रांस में जो है राष्ट्रीय दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फ्रांस की राज्य क्रांति की समाज को क्या देन है। तो देखिए, फ्रांस की राज्य क्रांति की समाज को देन है समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे का नारा। फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। तो देखिए, एक नारा जो है यहाँ पर काफी फेमस हो जाता है। यह नारा है आपका समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे का नारा। तो ये जो है फ्रांस की राज्य क्रांति की ही देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में जो है क्या बताया गया है, किसने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ और मेरे ही शब्द जो है वो कानून है। तो इसका जो आंसर है, मैं ही राज्य हूँ और मेरे ही शब्द जो है कानून है, ये कथन लुई 14वें का था। बरसाई के शीश महल का निर्माण किसने करवाया था। तो बरसाई के शीश महल का निर्माण लुई 14वें ने जो है करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, किसने वर्साई को फ्रांस की राजधानी घोषित किया था। तो देखिए, लुई 14वें ने ही वर्साई को फ्रांस की राजधानी जो है घोषित किया था। तो लुई 14वां भी जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस जो है फ्रांस की क्रांति में। लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा था। तो जो लुई 16वां था वो फ्रांस की गद्दी पर 1774 ईस्वी में जो है बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, लुई 16वीं की पत्नी मेरी एंतवानेता कहाँ की राजकुमारी थी। तो जो मेरी एंतवा थी वो लुई 16वीं की पत्नी थी, और मेरी एंतवानेता जो थी वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। लुई 16वां को किस अपराध में फांसी दी गई थी। तो लुई 16वां को देशद्रोह के अपराध में फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, टैले क्या था। तो टैले जो था वो एक प्रकार का भूमि करता एक टैक्स था। फ्रांसीसी क्रांति में सबसे अहम योगदान किन लोगों का था। तो देखिए, फ्रांसीसी क्रांति में सबसे अहम योगदान था वोल्टेयर का, मोंटेस्क्यू का एवं रूसो का था। ये तीन जो मेंबर हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओल्टेयर कौन था। तो देखिए, ओल्टेयर एक चर्च का विरोधी था। फ्रांस की क्रांति के संबंध में रूसो कौन था। तो देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं फ्रांस की क्रांति की, तो रूसो जो था वो फ्रांस में लोकतंत्र शासन पद्धति का समर्थक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन जो है वो उत्तम होता है, यह कथन किसके थे। कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन होना चाहिए, ये कथन जो है किसके थे। तो 100 चूहे की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, ये कथन जो है वोल्टेयर के थे। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है। तो कभी कभी जो है बुक भी पूछ ली जाती है, फिर रचनाएं भी जो है पूछ ली जाती हैं। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रूसो की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपकी स्क्रीन पर, लेटर्स ऑन इंग्लिश किसकी रचना है। तो लेटर्स ऑन इंग्लिश वोल्टेयर की रचना है। कानून की आत्मा की रचना किसने की है। तो कानून की आत्मा की रचना मोंटेस्क्यू ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है आपकी स्क्रीन पर, स्टेटस जनरल के अधिवेशन की शुरुआत कब हुई थी। तो स्टेटस जनरल के अधिवेशन की शुरुआत 5 मई 1789 ईस्वी को हुई। माप तोल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है। तो देखिए, माप तोल की जो दशमलव प्रणाली है वह फ्रांस की ही देन है। क्वेश्चन नंबर 21 है आपकी स्क्रीन पर, सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसको कहा जाता है। तो सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक हर्डर को कहा जाता है। नेपोलियन का जन्म कब हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका,
देखिए नेपोलियन का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था, अभी कब हुआ था आया था अभी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेपोलियन का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए नेपोलियन का जन्म जो था वो कोर्सिका द्वीप की राजधानी एजासियो में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन के पिता का क्या नाम था। तो नेपोलियन के पिता का नाम था कार्लो बोनापार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है आपकी स्क्रीन पर। नेपोलियन ने सैनिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी। तो नेपोलियन ने ब्रिटेन की सैनिक अकादमी में से जो है शिक्षा प्राप्त की थी। इटली में ऑस्ट्रिया 1796 ईस्वी के प्रमुख को किसने जो है समाप्त किया था। तो इटली में जो नेपोलियन ने इटली में ऑस्ट्रिया 1796 ईस्वी के प्रमुख को जो है समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का अंत कब हुआ था। तो फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का अंत 1799 ईस्वी में हुआ था। पहली बार नेपोलियन कौंसिल कब बना था। तो पहली बार नेपोलियन 1799 ईस्वी में कौंसिल बना था। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रांस की क्रांति से संबंधित, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को जो है फ्रांस की जो रिवॉल्यूशन है जो आपका चैप्टर है वही जो है समझ में नहीं आता है, लेकिन अब आपके पास इतना समय नहीं बचा है कि आप जो है इसको डीपली जो है इसकी स्टडी करो। तो आपको क्या करना है कि अब आपके एग्जाम आने वाले हैं तो आपको जो है इसका रिवीजन कर लेना है। एक बार इन क्वेश्चन को अगर आपने पढ़ लिया है, याद कर लिया है, तो आपका जो एग्जाम है वो काफ़ी अच्छा जाने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, जीवन भर के लिए नेपोलियन कौंसिल कब बना था। तो जीवन भर के लिए जो नेपोलियन था वो 1802 ईस्वी में जो है कौंसिल बना था। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना था। तो देखिए नेपोलियन फ्रांस का सम्राट जो था 1804 यानी कि 1804 ईस्वी में बना था। और 1804 जो है ये आपका 1804 जो है एक इम्पोर्टेंट जो है हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 है, किसे आधुनिक फ्रांस का निर्माता माना जाता है। तो आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन को माना जाता है। इंग्लैंड को बनियों का देश सबसे पहले किसने कहा था। तो इंग्लैंड को बनियों का देश सबसे पहले नेपोलियन ने ही कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। नेपोलियन की पहली पत्नी का नाम क्या था। तो नेपोलियन की पहली पत्नी का नाम जोजेफाइन था। इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच कौन सा युद्ध 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी में जो है हुआ था। तो ये युद्ध जो था वो आपका ट्राफलगर का युद्ध 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी में इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच में हुआ था। 35 नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कब व किसने की थी। तो बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना 1800 ईस्वी में नेपोलियन ने की थी। देखिए नेपोलियन से संबंधित क्वेश्चन जो है ज़्यादा पूछे जाते हैं। किस संग्रह को नेपोलियन द्वारा तैयार कानूनों का संग्रह जो है कहा जाता है। तो नेपोलियन का जो कोड था, जो अभी मैंने आपको बताया कि 1804 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो नेपोलियन कोड यानी कि 1804 को ही नेपोलियन कोड कहा जाता है। तो नेपोलियन का कोड नेपोलियन द्वारा तैयार कानूनों का संग्रह जो है कहा जाता है। किस स्थान पर नेपोलियन को बंदी बनाकर जो है रखा गया था। तो एल्वा के टापू पर नेपोलियन को बंदी बनाकर रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 38, किस सेना ने नेपोलियन को वाटरलू के युद्ध में 18 जून 1815 ईस्वी में पराजित किया था। तो देखिए याद रखना है आपका, जो वाटरलू का युद्ध हुआ था वो 1815 ईस्वी में हुआ था और मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को वाटरलू के युद्ध में 18 जून 1815 ईस्वी में जो है पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। नेपोलियन की मृत्यु जो है कब हुई थी। तो नेपोलियन की मृत्यु 1821 ईस्वी में जो है हुई थी। लिटिल कॉर्पोरल के नाम से जो है किसे जाना जाता था। तो नेपोलियन को ही लिटिल कॉर्पोरल के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 41 है आपकी स्क्रीन पर। नेपोलियन के पतन का क्या कारण था। तो नेपोलियन के पतन का कारण रूस पर आक्रमण करना था। नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था का सूत्रपात क्यों किया था। तो देखिए इंग्लैंड के कारोबार का जो बहिष्कार करने के लिए नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्थाओं का सूत्रपात जो है वो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है आपकी स्क्रीन पर। किस समझौते के तहत यूरोप के देशों ने फ्रांस के प्रभुत्व को 1815 ईस्वी में खत्म किया था। तो वियना समझौते के तहत यूरोप के देशों ने फ्रांस के प्रभुत्व को 1815 ईस्वी में खत्म किया था। वियना समझौता भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध में अंग्रेजी जहाजी बेड़े के नायक नेल्सन के हाथों नेपोलियन को बुरी तरह जो है पराजित होना पड़ा था। तो नेपोलियन को नील नदी के युद्ध में अंग्रेजी जहाजी बेड़े के नायक नेल्सन के हाथों बुरी तरह पराजित होना पड़ा था। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आ गई होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट थी ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।